स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल की 11वीं क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास के जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कवि और उनकी रचनाएँ। इस पर विशेष बल दिया गया है। अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे रचनाओं से संबंधित। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस स्थान पर माना जाता है? देखिए, रामचरितमानस की रचना का जो आरंभ हुआ था वो अयोध्या से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समय काल की बात करें, कब इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1631 संवत 1631 में। अगर सन की बात करें तो सन रहा होगा 1574 ईस्वी। देखिए, इसके प्रमाण स्वरूप इसी में लिखा गया है कि संवत 1631 करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। अगला प्रश्न है, बीजक का सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ किस पंथ में सुरक्षित माना जाता है? देखिए, कबीरदास जी का बीजक जो है ये इसका सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ किस पंथ में सुरक्षित माना जाता है? तो यहाँ पे कबीर पंथ सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कबीर पंथ। देखिए, बीजक जो है ये संत कबीर की बाणियों और उनकी शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह माना जाता है, और इनके शिष्य जो धर्मदास ने हैं, इन्होंने इसको लिपिबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। अगला प्रश्न है, सूरसागर मूलतः कितने स्कंदों में विभाजित है? देखिए, सूरसागर जो है ये 12 स्कंदों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और सूरसागर की जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। अगर भाषा पूछी जाए तो ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई थी। और किस पे आधारित है अगर पूछा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा पर, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उस पर ये आधारित है, और श्री कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत का कथानक किस शैली पर आधारित है? देखिए, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, पूछा गया है इसका कथानक किस शैली पर आधारित है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपकात्मक सूफी प्रेमाख्यानक ये शैली है इसकी। देखिए, इस महाकाव्य में ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का इस्तेमाल करके प्रतीकात्मक रूप में जो है चित्रण किया गया है। यहाँ आत्मा परमात्मा, मन और माया के दार्शनिक रहस्यों को प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे रूपकात्मक सूफी प्रेमाख्यानक ये शैली है इसकी। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? देखिए, प्रश्न नंबर 5, तो यहाँ पे तुलसीदास सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। इसकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। ये एक गीत काव्य है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में किसका विवेचन प्रमुख है? साहित्य लहरी में किसका विवेचन प्रमुख है? प्रश्न नंबर 6, तो यहाँ पे अलंकार और नायिका भेद, ऑप्शन नंबर बी अलंकार और नायिका भेद। इसमें पदों की संख्या 118 लगभग में मानी गई है, और सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कवितावली का प्रधान रस कौन सा माना गया है? देखिए, कवितावली का प्रधान रस कौन सा माना गया है? यहाँ पे कवितावली जो है ये तुलसीदास की है, तुलसीदास। इसका प्रधान रस कौन सा माना गया है? तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। इसका प्रधान रस जो है वीर रस है। वैसे तो इसमें कई रस जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुख्यतः है वो वीर रस आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जो है कवितावली लिखते हैं, और इसमें लंका कांड और सुंदर कांड में आप सभी को श्री राम और हनुमान जी के शौर्य पराक्रम तथा लंका दहन का अत्यंत जो है ओजस्वी और सजीव वर्णन किया गया है। इसी कारण कहा जा सकता है कि इसका जो रस है वो वीर रस प्रधान माना जाएगा। भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव किसका संदेश लेकर आते हैं? देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद में गोपियों और नंद यशोदा की विरह वेदना शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। तो यही पूछा गया है, तो कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। देखिए, उद्धव वहाँ पर जो है कृष्ण का निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश लेकर जाते हैं। पूछा जा सकता है उद्धव जो है किस तरह का संदेश लेकर के गए थे कृष्ण जी का? तो निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश लेकर गए थे, जिसे सुनकर गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और उद्धव को उलाहने देने लगती हैं। भ्रमर गीत सूरदास जी का है, सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ, कथन से कबीर किस तथ्य की ओर संकेत करते हैं? ये इनका कथन है कबीरदास जी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अशिक्षित होने की ओर संकेत करते हैं।
अशिक्षित। देखिए ये अशिक्षित थे, जो चीज़ें देखते थे और उन्हीं को बोलते थे, और इनके शिष्य धर्मदास जो है इनकी रचनाओं का संकलन किया करते थे। ये भी पूछा जा सकता है इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया, तो धर्मदास ने किया था। विनय पत्रिका में कुल कितने पद माने जाते हैं? विनय पत्रिका में कुल कितने पद माने जाते हैं? यहाँ पे सही उत्तर 279 हो जाएगा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की है, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास की है। पदों की संख्या 279 है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। इसमें तुलसीदास ने भगवान राम के दरबार में अर्जी के रूप में विभिन्न देवताओं की स्तुति की है। प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? देखिए रामाज्ञा प्रश्न जो है तुलसीदास जी की रचना मानी गई है। तुलसीदास ने अपने परम मित्र ज्योतिषी गंगाराम के आग्रह पर इस रचना को जो है किए थे। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सी करी सो काम पंक्ति किस कवि की है? ये दोस्तों कुंभन दास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेम वाटिका में किसका निरूपण मिलता है? देखिए प्रेम वाटिका में किसका निरूपण मिलता है? तो प्रेम तत्व का निरूपण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेम वाटिका रसखान की है। किसकी करती है? तो रसखान की है। रसखान ने प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का जो है माली और मालिन मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसका निरूपण किया है? प्रेम तत्व का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नूबरे मोती मानस चून। इस दोहे में पानी का अभिप्राय पूछा गया है। देखिए पानी का अभिप्राय यहाँ पे मान सम्मान से है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने गए हैं। तुलसीदास की बात करें तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा। इसी तरह से सूरदास और नंददास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा का मुख्यतः संबंध किससे है? यहाँ पे सही उत्तर आपका सूफी काव्य हो जाएगा। देखिए प्रेम मार्गी शाखा का संबंध सूफी काव्य से है और इसके मुख्य कवि जायसी को माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना पद्मावत है, काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि सूफी काव्य के रूप में जाना जाता है। देखिए सूफी जो कवि थे, इन कवियों ने जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग किसको बताया है सूफी कवियों ने? तो प्रेम को बताया। इस तरह से भी प्रश्न आपके आते हैं। अखरावट किसकी रचना है? बताइए। अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा पद्मावत भी इनकी रचना है, पद्मावत। और एक आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम, ये भी इनकी रचना है। चित्ररेखा नामक कृति के रचयिता, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और देखिए कुतुबन की जो रचना है, कुतुबन की मृगावती, ये सभी प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? इंद्रावती, इंद्रावती। एक और है अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। बात करें मंझन की तो इनकी रचना मधुमालती है। ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना इनकी मानी गई है। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? देखिए सूरदास जो है किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। हित 84 के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है हित 84, तो हित हरिवंश है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। किस संप्रदाय के? राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना जाता है। हित 84 की जो भाषा है ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। इसमें जो है 84 पदों का संकलन है। कितने पदों का संकलन है? 84 पदों का संग्रह किया है इन्होंने। भक्तमाल की रचना किसने की? बताइए। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। इसका जो समय काल है 1585 है। देखिए इसमें भक्त कवियों और संतों का जीवन परिचय दिया गया है। भक्तमाल पर प्रसिद्ध टीका किसने लिखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तमाल पर प्रसिद्ध टीका किसने लिखा? तो यहाँ पे प्रियादास सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रियादास। देखिए संवत 1669 में कब लिखा था? 1669 में किस नाम से लिखा था? तो भक्ति रस बोधिनी, भक्ति रस बोधिनी इसको नाम दिया था। सूरसागर का आधार ग्रंथ
देखिए सूरसागर जो सूरदास जी का है, किस आधार पर इन्होंने इसकी रचना की थी, तो आधार ग्रंथ इसका भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। नागमती वियोग वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नागमती वियोग वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पद्मावत में मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी का ये ग्रंथ है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में कौन सा रस प्रमुख है? बताइए इसमें कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें वात्सल्य रस प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल पद किस भाव का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस का। इसमें भी वात्सल्य रस आपका माना गया। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के जो है 3 भाग हैं, साखी सबद रमैनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। कबीर कहा गया है कि काफ़ी घुमक्कड़ व्यक्ति थे, जिस कारण इनकी भाषा जो है तरह तरह के जहाँ जहाँ पे भी ये गए वहाँ वहाँ की भाषा को इन्होंने अपने अंदर जो है लिया, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। देखिए इनकी भाषा में जो है कई भाषाएं आती हैं, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड अयोध्या कांड माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी पंक्ति किस ग्रंथ में है? बताइए ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ में है? तो रामचरितमानस की ये पंक्ति है। माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? देखिए ये पंक्ति किसकी है? सही उत्तर आपका कबीर हो जाएगा। कबीर दास की ये पंक्ति है और कबीर के जो है शबद से पंक्ति ली गई है, शबद। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने माया को ठगनी के रूप में दर्शाया है। अगला देखिएगा, रस खान का वास्तविक नाम। तो रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, सैयद इब्राहिम। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा है सुजान रस खान किसकी रचना है? देखिए सुजान रस खान जो है रस खान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है? रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे नंददास जी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुक्मणी मंगल के रचयिता नंददास है। ये जो है अष्टचाप कवियों में से आते हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य माने गए। ऊधो मन नाही 10-20 पंक्ति किसकी है? देखिए ऊधो मन नाही 10-20 ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है भ्रमर गीत से ली गई है। कहाँ से? भ्रमर गीत से। देखिए इस पंक्ति में कहा गया है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, सिर्फ एक मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। कवितावली में किस राम का चित्रण हुआ है? तो कवितावली में जो है लोकनायक भी राम को दिखाया गया, आदर्श राजा राम, ब्रह्म राम, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रामलला नाचू किस संस्कार से संबंधित रचना है? तो ये विवाह संस्कार से संबंधित रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अवधी भाषा का है और एक लोकगीत जिसको कह सकते हैं सोहर शैली में इसकी रचना की गई थी और लघु काव्य के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध किससे है? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध गुरु नानक जी से है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा, गुरु नानक। अगला प्रश्न है तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर आपका हो जाएगा। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? देखिए भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा था। ढाई आखर प्रेम का पंक्ति किस कवि की है? देखिए ढाई आखर प्रेम का ये पंक्ति जो है कबीर दास जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भाषा। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। राम भक्ति शाखा की प्रमुख भाषा कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया है राम भक्ति शाखा की प्रमुख भाषा जो है अवधी को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। सूरसागर में किस रस की प्रधानता है?
देखिए सूरसागर में जो है किस रस की प्रधानता है, तो वात्सल्य और श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा, वात्सल्य और श्रृंगार रस। सूरसागर सूरदास जी की रचना है और सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा गया है, पूछा जा सकता है। वात्सल्य सम्राट किसको? सूरदास को। पद्मावत का नायक कौन है? देखिए पद्मावत का नायक रतन सेन को माना गया है। मनुष्य प्रेम भयो वैकुंठी पंक्ति किसकी है? मनुष्य प्रेम भयो वैकुंठी ये पंक्ति किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और पद्मावत से ली गई ये पंक्ति, पद्मावत से। अगला प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए किस संत से संबंधित है? बताइए किस संत से ये संबंधित है? तो नरसिंह मेहता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। साखी शैली का प्रयोग किसने किया? देखिए साखी शैली का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, साखी शब्द रामायणी कबीरदास जी की हैं। कबीर के काव्य में किसका विरोध मिलता है? कबीर के काव्य में किसका विरोध मिलता है? जाति पाति का इन्होंने विरोध किया, बाह्य आडंबर पाखंड तीनों का, यानी कि उपर्युक्त सभी का विरोध देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं। 50 प्रश्नों को ख़त्म करने के बाद में मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।